स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 में स्वागत है। स्टूडेंट, हम जो लूसेंट वाली बहुविकल्पीय किताब है इसे करा रहे हैं। जो बेटा लूसेंट वाली जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, तो बेटा हम इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, यानी सारी किताब को बेटा करेंगे हम। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जी के जीएस आता है, तो बेटा उसके लिए ये तो एकदम रामबाण है। कोई कैसा भी एग्जाम हो, कितना छोटा या कितना बड़ा, यूपीएससी लेवल की बेटा इसमें जी के जीएस है, तो आप खुद सोच सकते हो। बेटा हम डेली इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान से एक एक वीडियो अपलोड करते हैं, यानी 20 से 25% की बेटा वीडियो अपलोड करते हैं। उन प्रश्नों को भी बताते हैं और बेटा उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं। और हमारी बेटा की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा कि कहाँ मिलेंगे। देखो, पहला प्रश्न, अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी से संबंधित स्थल है। ठीक है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता कह दो या इसे बेटा हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं इसे। तो अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं बेटा? एक तो ये जगह थी मुंडुगाक और एक सुरतुगोई, तो यानी ए और बी बेटा इसका ठीक आंसर हो जाएगा बिल्कुल। देखो बेटा 62वां प्रश्न, यानी इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? देखो आपने बंदरगाह नगर बेटा एक ही सुना होगा, लोथल। ठीक है, तो ठीक है, अब इसने कौन कौन से, देखो लोथल बेटा गुजरात में था, ये बहुत मशहूर है बेटा। इसके ये सबरे बंदरगाह हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में थे। ठीक है, कुनातासी, और बेटा ये भी बंदरगाह है बालाकोट, यानी कुल मिला के इसका डी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लेना। यहाँ से अगर ये पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह नहीं था, तो वहाँ बच्चे फंस जाएंगे बिल्कुल। मोहनजोदड़ो, या हम कह सकते हैं, देखो फिलहाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त, देखो ध्यान रखना, जो मोहनजोदड़ो ये शिव या शिव की मोहर बेटा ये कहाँ प्राप्त हुई थी? कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। और इसमें किन किन जानवरों का अंकन है, यानी जो मोहर पर चित्र थे बेटा किन किन जानवरों के थे बेटा? इस मेरा तीनों सही हो जाएंगे, बगैर एवं हाथी, गैंडा और भैंसा, हिरन, और बेटा डी इसका ठीक हो जाएगा एकदम। चौथा प्रश्न बेटा इस वीडियो का, किस हड़प्पाकालीन स्तर से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ठीक है बेटा, इतना जबरदस्त फैक्ट है, यानी नृत्य मूर्ति यानी नाच करती हुई एक बेटा लड़की का चित्र प्राप्त हुआ था। बेटा कहाँ से हुआ था? कि ए मोहनजोदड़ो, सब बच्चों को लगभग याद होता है। प्रश्न 65 यानी 5वें पर, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्थान मूर्ति? देखो बताओ कहाँ सुना होगा तुम, पुजारी की प्रस्थान मूर्ति भी बेटा कहाँ मिली थी? ये भी तुम्हारे मोहनजोदड़ो में मिली थी। देखो 65वें को देखते हैं बेटा। देखो बेटा 66वां है, 65वां नहीं है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो बेटा किस स्थल से मिले थे? ये चीज का ठीक हो जाएगा बेटा, चंडूडो। बेटा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो बेटा चंदूरो है ये तुम्हारा पाकिस्तान में, यानी सिंध राज्य में पड़ता है। ये भी बेटा पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, ये अपना भारत में, भारत के गुजरात राज्य में। भाई बहुत वीआईपी प्रश्न है ये भी। किस हड़प्पाकालीन स्तर से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चित्र एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का दृश्य है? तो बेटा ये कहाँ से मिले थे? ये तुम्हारे अपने लोथल से मिले थे। लोथल सी इसका ठीक हो जाएगा बेटा, जो गुजरात में है। बेटा 8वां या 68वां, वीडियो का 8वां, वैसे 68वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का। बेटा देखो, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? देखो कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, या में जो सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में किस राज्य में मिले थे? ठीक है, तो आपको खूब पता होना चाहिए कि बेटा गुजरात में मिले थे। ठीक है, तो आपको पता भी होगा बेटा, गुजरात में बेटा लोथल तुम्हारा गुजरात में मिला था, धौलावीरा गुजरात में मिला था, और बेटा रंगपुर भी तुम्हारा गुजरात में मिला था। 9वां प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खागन नहीं था? ठीक है, दो मतलब कौन सी को खाते नहीं थे? तो बेटा ध्यान रखना, चावल से बेटा पूरी तरह से वो अनजान थे। ठीक है, चावल के बारे में उनका ज्ञान ही नहीं था। जो साक्ष्य के आधार पर जौ, दालें और गेहूं, ठीक है, इन तीनों को बेटा वो खाते थे। बेटा हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएं। अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट के अगर 50 से 60% बेटा प्ले लिस्ट के बारे में जानते हैं।
वहाँ जाओगे प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाने के बाद में हिंदी में लिखा हुआ होगा इतिहास लूसेंट, ठीक है। इतिहास लूसेंट क्लिक करोगे तो बेटा आपको सारे वीडियो उसी में मिल जाएंगे। हो सकता है आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, पहले देख रहे हो तो बेटा मिले जाएंगे आपको। अगर लूसेंट की भूगोल करोगे तो भूगोल की मिल जाएंगी, लूसेंट विज्ञान करोगे तो विज्ञान की मिल जाएंगी, ठीक है। मैथ फैथ सब चीज़ बेटा हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ जाके देख लें। 70वें प्रश्न की ओर देखो, यूपीएससी ने पूछा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो बेटा अब कहाँ विलुप्त हो गए हैं? देखो बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। ये क्या कह रहा है प्रश्न, देखो बेटा ये जो प्रश्न कह रहा है तुम्हारा जो ए कह रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। देखो बहुत थोड़ा सा माइंड लगा लेना, ए तो यहाँ में सही है किंतु बेटा आर गलत है। वास्तविकता बात है, ये तो बिल्कुल गलत है आर, ठीक है, ए इसका ठीक है। देखो बेटा ये कहना चाह रहा है तुम्हारा, यूपीएससी में पूछा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए। चलो ठीक है, विचार करते हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। चलो ठीक है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है। तो अब बेटा ये कौन सा कथन कह रहा है तुम्हारा, एक और दोनों ही ठीक है, ठीक है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो बेटा बिल्कुल एकदम दोनों फिक्ट बैठते हैं इस विकल्प के अकॉर्डिंग। 73वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। अभी लगना हुई है तुम्हारी लोहा की, मैंने क्या हुआ रिवीजन हो चुका है क्वेश्चन की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? वो बहुत वीआईपी प्रश्न है, याद कर लेना। किसके नाप हुए थे तुम्हारे? शेर के, घोड़ा के मिले, गाय के मिले, हाथी के मिले, वगैरह वगैरह के मिले। ऊपर वीडियो को सारियों को देख लेना। देखो अभी पढ़ चुके हो जो तुम चंद्रोदय उत्कल का निर्देशक किया था, तो तुम्हारे बेटा किसने किया था? J.H. मैके ने, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है, ठीक है। तो अब बेटा इसे आप तुम कमेंट में बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लें बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेटा जो मैं प्रश्न बनाऊंगा यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जरूर धरूंगा। तो एक बार मैं इसे बेटा संक्षेप में बता देता हूँ। ये बेटा जो हैं नगर हैं, है ना, ये नगर हैं हड़प्पा, या हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये हैं कहाँ? नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। बेटा ये फिलहाल क्षेत्र कहाँ है? इनके उत्खननकर्ता यानी इनकी जो खोज बेटा कौन ने करी थी, मतलब जब काम शुरू किया तो किसने किया था? देखो हड़प्पा, आप पता है किस नदी के किनारे पर? रावी पे। हड़प्पा तुम्हारे कहाँ की, ध्यान रखना, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है, ठीक है। तो यहाँ इतना याद कर लेना बेटा। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी, ठीक है। बाकी अदर्स इन भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो दयाराम साहनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इन तीनों ने भी साथ में बेटा इसकी उत्कलन किया था। चलो मोहनजोदड़ो कहाँ है बेटा? सिंधु में। वैसे भी याद कर सकते हो हड़प, रावण ने सबका जो हड़प लियो। मोहनजोदड़ो मतलब हाथ जोड़ो काई के? सिंधु, कहते हैं सिद्धू बाबा के, है ना। तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये बेटा इसकी खोज कौन ने करी थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। इतना ही आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो ये कहाँ तुम्हारे, ये भी तुम्हारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। वो कहाँ? पंजाब प्रांत में। पंजाब उसका राज्य है, सिंध भी पाकिस्तान का राज्य है। भारत का भी पंजाब राज्य है, और बेटा एक दूसरा पंजाब है, क्योंकि पंजाब 2 भागों में बटा था। जो गदर मूवी दिखाई गई है इसी के ऊपर दिखाई गई है। देखो 3 चंदूड़ो, बेटा मैंने बार बार आ चुका है कि कहाँ है तुम्हारे? ये भी सिंध में, याद कर लेना, सिंध में। सिंध भी उसका प्रांत है। पाकिस्तान में से 4 ही राज्य हैं, ठीक है। इसकी बेटा खोज कौन ने करी थी? मैके ने, ठीक है। इंपोर्टेंट मैके ज़्यादा, बाद में इन्होंने भी उत्खनन किया था। कालीबंगा बेटा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे पर, ठीक है। ये तुम्हारा ये कहाँ है बेटा? राजस्थान में। अगर थोड़ा इसमें डीप में भी कर लो ज़्यादा अच्छा। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का ये है। कोटी जीजा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भी तुम्हारा पाकिस्तान में, ठीक है। इसकी खोज कौन ने करी? फजल अहमद ने। बेटा रंगपुर तुम्हारा ये कहाँ है बेटा? ये भी तुम्हारा मादन नदी पर, रंगपुर, है ना। मदारी रंग, ऐसा रंग दिखा देता है कुछ, इस टाइप से याद कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा गुजरात में। या कि बेटा रंगनाथ ने, देखो रंग पूरी तरह से रिलेटेड कर रहा है। रोपड़,
ठीक है, रो पड़े लाज, अगर मानो किसी की लाज वाज उतर जाए, मतलब कहने का मतलब किसी को हम बेइज्जत कर दें तो लाज के समान से कर दो, रो पड़े याद आ जाएगा विकल्प में देख के ही, ठीक है। और भाई रो पड़े तो फिर वह ज़्यादा ज्ञान देते हैं, जैसे आज हमारे कोचिंग में एक लड़की रो गई थी, ठीक है, फिर सब बच्चे ज्ञान ही दे रहे थे, है ना, तो बात समझ के हो गए। उसका नाम देखो बेटा, लोथल। लोथल बेटा कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे। तो बेटा इसकी खोज ने करी रंगनाथ ने, ठीक है, रंगनाथ ने दोनों की करी थी, रंगपुर और लोथल की। आलमगीर बेटा यूपी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ, हिंद नदी के किनारे। बेटा आपको ये पता भी है आलमपुर मेरठ जिला में, तो आप इसका जिला भी याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो, यज्ञदत्त शर्मा एक सुत्तगाड़, ठीक है, ये बेटा अभी ऊपर पढ़ चुके हो, ये भी एक वहाँ का नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी कौन सी नदी के किनारे पे, कि दशक, ठीक है। इसकी बेटा जो खोज करी थी इन्होंने करी थी ऑर्नोल्ड स्टाइन ने। बनमाली रंगोई नदी के किनारे पर है, इसकी रविंद्रनाथ विशिष्ट ने की थी। बनमाली ना हो, बनवारी होगा बेटा, बनवाली, ठीक है, चलो कोई ना। धौलावीरा की लूनी, इसे बनमाली को देख लेते एक बार, बेटा बनवारी है, ठीक है, बनवीर ना बन, ठीक है। तो बेटा ये भी तुम्हारा कहाँ है, ये वाला बनमाली ना बनवीरा है, ठीक है। तो धौलावीरा आपने पता है कि लूनी नदी पर है, ठीक है। लूनी नदी कहाँ है बेटा, गुजरात में। एक बेटा सोल का है, ठीक है, अगर याद कर सकते हो इन्हें, ठीक है, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल ना है बेटा, सी इसका ठीक हो जाएगा। कौन सा, सिंधु सभ्यता क्या बंदर नगर थे, ठीक है, तो बेटा कौन थे, ये सभी हो जाएंगे इनमें, इस तरह इसका डी ठीक। बेटा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु जो शिव थे कि किन किन जानवरों का बेटा अंकन हुआ था, तो इसका ये सबरे सही हो जाएंगे, इसका डी ठीक हो जाएगा बेटा। 64 में देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से नृत्य वाली एक मूर्ति, कांस्य की मूर्ति मिली थी, ठीक है, बच्चों को पता होता है मोहनजोदड़ो, ए इसका ठीक हो जाएगा। 65 में, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की एक प्रसाद मूर्ति मिली थी, ये भी तुम्हारे मोहनजोदड़ो से मिली थी। 66 में, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे, तो बेटा किससे मिले थे, तो इसका बेटा सी ठीक हो जाएगा इसका, मतलब जार पर चोंच पर मछली दबाए, चिड़िया को चित्रो, एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई लोमड़ी का बेटा ये पंचतंत्र में इस कहानी का दृश्य है। तो बेटा ये तुम्हारे कौन सी जगह से मिले, तो ये तुम्हारे लोथल से मिले, ठीक है, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जो 68वां प्रश्न तुम्हें संक्षेप में यह कहना चाहता है, सर्वाधिक जो स्थल है भारत में किस राज्य से मिले थे, तो बेटा गुजरात से मिले थे, ठीक है, सबसे अधिक। 69वां, मतलब किस हड़प्पा फालिन किस मुख्य भोजन का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है, खाते नहीं थे, किस खाद्य को। चावल के बारे में ना बेचारे ने कोई ज्ञान ना हो, ठीक है, तो उन्हें दोनों के, एक तो लोहा के बारे में ना पता हो, चावल के बारे में ना पता हो, शेर के बारे में ना पता हो, इन 3 फैक्टरों को दिमाग में फिट कर लेना, क्या क्या, लोहा शेर और चावल। बेटा 70 का आपका सी ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना क्वेश्चन को। बेटा 71 में का आपका सी ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा दिए हैं ये क्वेश्चन आपको। ओहो, ये 72 में छूट गया था, चलो अब देख लेते हैं बेटा। ये कह रहा है हड़प्पा और ये बेटा स्थल, ठीक है, माडा तुम्हारा बेटा है, माडा एक हड़प्पा स्थल है, तो बेटा किस राज्य में, यानी डीप में पूछ लिया अभी थोड़ी देर, ये तो पहले पढ़ाया हो मैंने, तो ये तुम्हारा माडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब आएगी, ठीक है, यानी एक के नीचे 3 आनी चाहिए, देखो एक विकल्प से हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ बेटा। एक है दयाबाद, ठीक है, जो बेटा जो तुम्हारा दयाबाद है कि किस राज्य में है, कि महाराष्ट्र में। कालीबंगा की तो का ये हर का ये पता हो, राजस्थान में। एक बेटा राखी गढ़ी है ना, तो याद कर लेना, राखी तुम कौन से वहाँ में हो, राखी गढ़ी, तो बेटा की राखी ही है कि हरियाणा में, ठीक है। 73 में, अभी मैंने ऊपर ही करा रहा हूँ, किस धातु के बारे में ज्ञान ना हो, लोहा के बारे में, डी इसका ठीक हो जाएगा। देखो फिर गया वो अवशेष संधि घाटी सभ्यता से प्राप्त ना हुए, कौन के ना पड़े हुए, शेर के, ठीक है, तो इन मैंने बता दिया, देख लो। 75 में, जो चंदोड़ों का उत्खनन निर्देशक किसने किया था, तो बेटा कौन ने करा, JH मैके ने। तो ये आपको HW, इसका आंसर तो कम से कम बता सकते हैं,
ओके, बाय बाय।